जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 20। सभी गुरुमुख अपना मन चित्त एकाग्र कर अपनी अंतर्दृष्टि दोनों आंखों के बीच में एकाग्र कर श्री परमहंस दयाल जी जो विराट रूप में विराजमान मन मन मुस्कुराकर खुशी से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमने ये 3 हफ्ते की साधना में अपना दिल जान लगाया है। सब गुरुमुखों ने अपना अपना कर्म करके एक एक कदम आगे बढ़ाया है और श्री गुरु महाराज जी बड़ी प्रसन्नता के साथ सब गुरुमुखों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद फरमा रहे हैं। फिर हमको समझा रहे हैं आखिरी दिन की साधना में, गुरुमुखों ये जो सतगुरु का शब्द है वह अति सूक्ष्म है। इस शब्द को पकड़ने के लिए भी सुरती को बहुत हद दर्जे तक सूक्ष्म पवित्र और निर्मल बनाना ही पड़ेगा, तभी हम ये शब्द को पकड़ सकते हैं। हमारी सच्चाई खैर खवाई और पवित्रता मन में रखते हुए सेवा करनी है। सेवा से ही मन में सुरती निर्मल होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, ध्यान दृढ़ होता जाएगा, तो प्रेम मोहब्बत चाह शौक और मेहनत बराबर रहेगी, तो हमें अपने मन पर विजय जरूर मिलेगी। मन भी बहुत ठगी फरेबी होता है, कपट चोरी से हमें रास्ता भटकाता है, पर हमें अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हुए अपने मन को एकाग्र कर उनके ध्यान में लगाना है। गुरुमुखों श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि जो हमारा शब्द है बहुत ही सूक्ष्म है और जो सुरती है वो उससे भी सूक्ष्म है। जैसे सुई धागा है, अगर सुई में धागा डालना है तो अगर धागा मोटा है तो सुई का जो नोक है वो पतला है तो उसमें धागा नहीं जाएगा। अगर सुई के होल के हिसाब से धागा रहेगा तो हम उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि सुरती को जब तक एकाग्र और सूक्ष्म नहीं करते और शब्द इसके अंदर नहीं उतर सकता। अभी सब किसी की कंप्लेन होती है कि ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी जो सुरती है वो सब दुनियादारी के कामों में बिखरी हुई है। हमें अपना मकसद ही नहीं पता, इसीलिए हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे जैसे लोग हमें मिलते हैं वैसी वैसी हमारी डिजायर्स हो जाती हैं और उसी डिजायर्स के हिसाब से हम अपने रास्ते बदल देते हैं। हमें अपना दृढ़ निश्चय दृढ़ विश्वास रखना होगा कि हमें सतगुरु दाता दयाल जी की प्रसन्नता का पात्र बनना है, इस सच्चे आनंद की प्राप्ति करनी है। और इस सच्चे आनंद की प्राप्ति केवल और केवल तब हो सकती है जब सुरत और शब्द दोनों मेल खाएं। कि अगर आपका चैनल राइट फ्रीक्वेंसी नहीं करेगी तो हम स्टेशन को नहीं सुन सकते। रेडियो में अगर आप घुमाते हो कि ये वाला म्यूजिक सुनना है तो अगर राइट चैनल पे जाएंगे तभी उस म्यूजिक को सुन सकते हैं ना। इसी तरह हमारी सुरती को भी अगर राइट चैनल पे हम लाएंगे, एकाग्र करेंगे, अपनी दोनों आंखों के बीच में दृष्टि को एकाग्र रख के अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए शब्द का उसमें उच्चारण करेंगे, तभी ये मेल खा सकती है। ये कॉम्बिनेशन कि हमारे श्वास, हमारी अंतर्दृष्टि और ये शब्द, जब तक ये तीनों एक ही ट्रैक पे नहीं आएंगे तब तक हम अंदर नहीं उतर सकते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें इन तीनों चीजों पर एकाग्रता लानी होगी। जब इन तीनों चीजों पर एकाग्र आएगी, हमारे श्वास, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने पिछले दिनों के प्रवचन में समझाया कि हमें
प्राणायाम कि हमारे नाभि से श्वास उठे और ऊपर लेके जाएं जैसे, तो उसमें शब्द का पहला उच्चारण करें। फिर जब श्वास को धीरे धीरे छोड़े तो बाकी के शब्द का एहसास करें कि नाभि से श्वास जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, हमारे फेफड़ों में, लंग्स में भरते हैं, तो फिर उसी में हमें अपने शब्द को एकाग्र करना है। जब श्वास नाभि से उठते हैं, उसमें वो एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है वो आ जाती है, क्योंकि ये श्वास ही है जो हमें उस ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। तो उस ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना है जो ब्रह्मांड को जाता है, और वह रास्ता क्या है? हमारे श्वास। तो श्वासों में नाम के शब्द से झाड़ू लगाएंगे तो हमारा रास्ता साफ होता जाएगा, ताकि हम उस ब्रह्मांड देश में उतर सके। तो श्वासों की माला में अपने नाम का ध्यान करना है। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, जैसे तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द शर से, कि एक सतगुरु ही है जो हमें उस धर धाम में लेके जा सकते हैं। वरना हम इस जीव आत्मा को सही मार्ग नहीं दिखा सकते। हम दिन रात अपने दुखों में घिरे रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारी, जैसे छोटा बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसको बताते हैं तुम स्कूल जाएगा, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनेगा, तो फिर अच्छी जॉब करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, तुम्हें घर परिवार बनेगा, ये सब सिखाते हैं। उसी तरह से हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें सिखा रहे हैं कि जीव आत्मा का असली मकसद क्या है, जीव आत्मा कैसे अपने धुरधाम में जा सकती है, कैसे उस गगन मंडल में पहुंच सकती है। केवल और केवल एक ही रास्ता है, ये श्वास। इसलिए अपने श्वासों को एकाग्र लाना है। जैसे आम इंसान भी बोलते हैं कि कभी गुस्सा आ जाए तो अपने श्वासों को पर ध्यान लगाना शुरू करो। कोई बोलता है 1 to 10 काउंट करना शुरू कर दो, कि ऐसे चीजों में हमें एकाग्रता आने लगती है। तो ये श्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, और इसी को हमें ध्यान से सही रास्ते पर लेके जाना होगा। जब ध्यान से लेके जाएंगे, शब्द जुड़ जाएगा, तभी हम इसको सूक्ष्म कर सकते हैं, और सूक्ष्म सूरत और शब्द जुड़ेंगे तब हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। एंड श्री गुरु महाराज जी ने और कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा कि समय, साधना का समय, शाम काल, रात्रि काल, जैसा भी हो 1 घंटा जरूर देना चाहिए। स्थान, श्री मंदिर हो, आश्रम हो या घर का मंदिर हो, एक स्थान पर ही कोशिश करें कि बैठकर अपना ध्यान लगावें। अवधि, कि कितना हम समय अपने भजन अभ्यास में दे रहे हैं, कि हमें अपना एक नियम बनाना है। पहले शुरू करें 7 दिन का, कि हमें अपने मन को एकाग्र करना ही करना है। 7 दिन का अपने आप को चैलेंज करें, फिर 20 दिन, फिर 30 दिन, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर अपनी रूटीन बना लें। तो अपनी अवधि को, अपने टाइम को, जितना हम आज 10 मिनट देंगे, कल 15 मिनट देंगे, फिर आधा घंटा, 1 घंटा करेंगे, तो ये हमें अपना टाइम एक्सटेंड करते रहना है, ताकि हम उस रस का ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सके जो इस भजन अभ्यास में मिलता है। तो श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि शुरू में ये सब मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे हमें उसकी आदत बन जाती है, तो हमें साधना में उतरना बहुत आसान हो जाता है। कि जैसे हमें कहीं नई जगह पे जाना है, तो हमें किसी गाइड को हायर करना पड़ता है, या किसी से पूछना पड़ता है कि इस जगह को रास्ता कौन सा जाता है। पर जब हम 1-2 बार उस रास्ते पे हो लेते हैं, तो हमें फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमें पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है और हमें कहाँ लेके जाना है। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि संयम करना बहुत जरूरी है। कि अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है,
हम सोचे कि अरे मैंने आज एक हफ्ता निकाल दिया, अभी शीश महल साधना 20 दिन निकल गए, पर कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ये तो सिर्फ एक बीज मात्र है, कि जैसे एक सीड छोड़ते हैं प्लांट्स बोने के लिए, एक सीड गया है इन 20 दिनों में। उस सीड में अगर आप नित नियम से थोड़ा थोड़ा भजन अभ्यास भक्ति ध्यान करते रहेंगे, तो वो एक दिन छोटा पौधा बन जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा वो पूरा का पूरा पेड़ बन जाएगा, ट्री बन जाएगा, जिस पे फल फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो टाइम मिला है, हमने जो चीजें सीखी हैं इन 20 दिनों में, इस पर अपना मन चित एकाग्र करके अपने संयम से अपने नियमों की पालना करते हुए भजन अभ्यास करेंगे। भजन अभ्यास में टाइम बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा जो बीज है 20 दिनों का, ये एक दिन विशाल पेड़ बन जाएगा, और विशाल पेड़ से हम फल फूल खाएंगे। फल फूल क्या है? सतगुरु की प्रसन्नता, वो सच्चा सुख, वो सच्चा आनंद जो केवल और केवल सतगुरु की शरण से मिलता है, वो सब मिलने लग जाएगा। तो इसीलिए गुरुमुखो, हमें सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनना है, उनके सिखाए हुए नियमों का पालन करते हुए इस दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना है कि जैसे ये 20 दिन मैंने थोड़ा थोड़ा किया, मुझे इसमें और टाइम एक्सटेंड करना है, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सके जहाँ पे हमारे श्री गुरु महाराज जी परमहंस दाता दयाल जी हमें पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम उनकी शरण ले सके। ऐसे ही हम आज इस दिन की समाप्ति करते हुए सतगुरु दाता दयाल जी के चरणों में विनती करते हैं कि सतगुरु जी हमें अपनी इस राह पे चलाते रहना, ताकि हम अपने सच्चे सुख सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सके और सतगुरु की चरण शरण में रह सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।